जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी अपने अपने घरों में किसी न किसी देवी देवता का नाम जरूर लेते होंगे। जब आप किसी बात पर चौंक जाते हैं तब देवी देवता का नाम लेते होंगे, या फिर किसी दुख में या फिर किसी सुख में आप किसी न किसी देवी देवता का नाम जरूर लेते होंगे। आप सभी को पता है कि देवी देवताओं का नाम लेना कितना शुभ होता है, लेकिन आज मैं आप सभी को एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिन देवी का नाम आपको कभी भी अपने घर में लेना ही नहीं चाहिए। ये देवी माँ है, लेकिन इनका नाम लेना घर के अंदर बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है और बागेश्वर धाम सरकार में भी कल की कथा में गुरुजी ने यही बताया है। दोस्तों, हम सभी अपने घर को मंदिर की तरह ही समझते हैं। इसमें देवी देवताओं का सदा निवास रहे, उनकी कृपा सदा बनी रहे, इसके लिए तरह तरह के प्रयास भी करते हैं। घर को सजाते हैं, हमेशा इसे साफ रखते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना करे और महालक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करे। इसके लिए हम कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, दीपक लगाते हैं, धूप बत्ती करते हैं। देवी लक्ष्मी को शास्त्रों में चंचल कहा गया है। मैंने अपनी कई वीडियो में भी आपको बताया गया है कि लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। ये कभी भी किसी एक घर में नहीं टिकती है। छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से ही ये तुरंत हमारे घर से पलायन कर जाती है। इसी कारण देवी लक्ष्मी किसी भी एक स्थान पर अधिक समय तक रुकती ही नहीं है। जब भी घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है, लोग दुराचारी बन जाते हैं, तो लक्ष्मी ऐसे स्थान को तुरंत छोड़ देती है। वैसे तो सभी मनुष्यों के घर में ईश्वर की पूजा आराधना करने के लिए एक मंदिर अवश्य होता है। छोटा या बड़ा मंदिर हर घर में होता है। मंदिर में हम कई प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन घर के मंदिर में इन देवताओं की मूर्ति होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि हमारे गुरुजी ने कौन कौन सी मूर्तियों का घर में होना आवश्यक है बताया है। तो सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि हर घर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत आवश्यक है। इनकी कृपा के बिना कोई कार्य सिद्ध होता ही नहीं है और इनकी पूजा के बिना कोई भी बाकी के देवता भी पूजा को ग्रहण नहीं करते हैं, उनका फल नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि सभी देवताओं में गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया गया था। इसी कारण कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा करना आवश्यक होता है। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति होना भी आवश्यक है। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा हम सभी को करनी चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की मूर्ति भी आप अपने घर के मंदिर में अवश्य रखें। इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के पुरुषों के कार्य में उन्नति भी होती है। इसके साथ ही घर के मंदिर में शिवलिंग को भी जरूर स्थापित करना चाहिए। रोज आप शिवलिंग को दूध और जल से अभिषेक करते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं। ऐसे में आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, आपका हर मनोरथ सिद्ध होता है। जिस घर में भी पढ़ाई करने वाले बच्चे रखते हैं, उस घर में हमेशा सरस्वती की मूर्ति भी जरूर होनी चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा रोज करने से घर में विद्यार्थियों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, यानी कि वे पढ़ाई में हमेशा सफल बने रहते हैं। साथ ही विद्यार्थियों के कक्ष में भी माँ सरस्वती का चित्र अवश्य लगाकर आप सभी को रखना चाहिए। आप सभी को अपने बच्चों को माँ हरिणी की पूजा करने के लिए भी उन्हें प्रेरित करना चाहिए। माँ सरस्वती का घर में वास हो तो विद्यार्थी कभी असफल हो ही नहीं सकता। दुष्ट एवं बुरी शक्तियों से बचने के लिए घर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति अथवा तस्वीर जरूर ही होनी चाहिए। इससे घर में आए मेहमान अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ आई हुई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। इसके अलावा आप सभी को अपने अपने घरों में अपने कुल देवता या फिर कुल देवी की मूर्ति भी अवश्य रखनी चाहिए। घर के अंदर ना करें ये काम। कौन कौन से हैं वे काम? देवी देवताओं का वास बना रहे, इसलिए घर को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। इसे रोज प्रातः काल सुबह उठते ही आपको घर को साफ करना चाहिए और शाम के समय झाड़ू लगाना बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। घर के अंदर थूकना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है।
जाता है। कुछ लोग जाने अनजाने में ही घर के किसी कोने में थूक देते हैं और ऐसा करना बिल्कुल ही अनुचित है। जिस घर में भी थूक नजर आ जाए उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। ऐसा करने से घर से जो लक्ष्मी आ चुकी है वो भी धीरे धीरे चली जाती है और घर में कर्ज बढ़ने लगता है। बाहर से घर के अंदर जब भी आप प्रवेश करते हैं तो अपने पैरों को अवश्य ही धो लें। इसे बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ घर में प्रवेश करने वाली थी वो वहीं रुक जाती है। घर में कभी भी किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शराब पीना, मांस खाना इत्यादि, क्योंकि ये सभी चीजें नीच जो मनुष्य होते हैं उनके गुण होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो आप इन कर्मों को, इन कामों को कभी भी घर के अंदर ना करें। इन चीजों का सेवन घर के अंदर बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर सदा सदा के लिए चली जाती है। घर के अंदर अगर मकड़ी के जाले या कबाड़ हो तो उसे तुरंत हमें हटा देना चाहिए। ये सभी चीजें घर में नकारात्मकता फैलाने का ही काम करती है। साथ ही घर के अंदर कभी भी टूटा हुआ आईना भी हमें नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे कि कभी भी घर के मंदिर में आप अपने परिवार के किसी भी मृतक परिजन अथवा पूर्वजों की तस्वीर देवी देवताओं के साथ ना रखें। पूर्वजों को तस्वीर दक्षिण दिशा की ओर ही आपको लगानी चाहिए। आपके जो भी पूर्वज हैं, जो भी आप जिनको मानते हैं, उनकी तस्वीर को आप हमेशा दक्षिण दिशा में ही लगाएं। और अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि एक ऐसी देवी है जिनका आपको ना तो अपने घर के अंदर नाम लेना चाहिए और ना ही इनकी पूजा करनी चाहिए और ना कभी इनकी मूर्ति को आपको अपने घर के अंदर में पूजा स्थान में स्थान देना चाहिए। इनका नाम भी लेना वर्जित है। सुख और समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का वास अगर आप चाहते हैं तो इन्हें कभी भी अपने घर के अंदर आपको नहीं बुलावा देना है। उनकी ही बहन है, यानी कि माँ लक्ष्मी की ही बहन अलक्ष्मी घर के बाहर हमेशा ही होनी चाहिए। कभी भी घर में प्रवेश ना करें। लक्ष्मी दुख, दरिद्रता और बीमारी की देवी हैं अलक्ष्मी। इसके घर के अंदर होने से घर में परेशानियां बढ़ती है। हर घर में इनका नाम लेकर भी इनका स्वागत हमें नहीं करना चाहिए। अलक्ष्मी का ही दूसरा नाम होता है हर लक्ष्मी और इन्हें अपने घर से दूर रखने के लिए, घर से बाहर रखने के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्ची अवश्य लटकाकर हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हर लक्ष्मी यानी कि अलक्ष्मी, कुलक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। हर लक्ष्मी का सम्मान खट्टी और कड़वी चीज़ों से किया जाता है और वहीं माँ लक्ष्मी का सम्मान मीठी चीज़ों से किया जाता है। इसी कारण घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाया जाता है ताकि अलक्ष्मी वहीं से उसे ग्रहण करके चली जाए और घर में प्रवेश ना करे। साथ ही घर के अंदर कभी भी एक दूसरे को श्राप नहीं देना चाहिए अथवा किसी व्यक्ति के मृत्यु की कामना भी हमें घर के अंदर नहीं करनी चाहिए, जिससे घर के लोग सदैव आपके शब्दों का प्रयोग करते हैं अथवा झगड़ा करते हैं। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। कोई भी देवी देवता आपके घर में वास नहीं करते हैं, बल्कि आपसे रुष्ट होकर चले जाते हैं। इसलिए कभी भी आप अपने परिवार को श्रापे नहीं। घर में हमेशा, मुख में हमेशा ईश्वर का नाम रखें और हमेशा सकारात्मक बात ही बोलें। घर में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मधुर संगीत आप सभी को बजाना चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। इससे सदा सुख शांति आपके घर में बनी रहती है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण बात जो आज की सदी में कहीं विलुप्त होती जा रही है। लोगों को ये जानकारियां पता ही नहीं है। और आप अगर हमारे चैनल पर आ गए हैं, मार्गदर्शन आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास वाली जो घंटी होती है उसे जरूर दबा दीजिएगा। इससे होगा ये कि हमारी आने वाली रोज की नई वीडियो, नई जानकारी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सकेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर जरूर भेजिएगा ताकि हर किसी को ये जानकारी मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।